हेलो गुड आफ्टरनून एस्पिरेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल और आप आने वाले प्रीलिम्स के लिए बड़े अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज मैं न्यू वीडियो लेके आया हूँ और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो भी आपने क्वेरीज हमें पहुंचाई थी google.com के रूप में, तो उनके बारे में बात करने वाले हैं आज। तो आपको पता है गूगल फॉर्म का लिंक मैंने पोस्ट किया था 27 मार्च 2023 को अपने टेलीग्राम चैनल में, यूट्यूब पे भी पोस्ट किया था मैंने, और रिस्पॉन्सेज आपके करीब 7 डेज तक, एक हफ्ते तक हमने उसके रिस्पॉन्सेज आपके लिए, रिस्पॉन्सेज मतलब आपके क्वेश्चन जो थे उनको गूगल फॉर्म रिस्पॉन्सेज बोलता है। तो टोटल ऑफ 33 एस्पिरेंट्स, 33 एस्पिरेंट्स ने अपने क्वेश्चन डाले थे उसमें, और उनमें से कुछ इरेलीवेंट थे तो अभी हमने कट डाउन करके 25 पे उसको फिक्स कर दिया। बाकी सारे जो इरेलीवेंट क्वेश्चन थे वो हमने निकाल दिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं देयर वर 33 रिस्पॉन्सेज। उसके बाद एक क्वेश्चन हमने पूछा था उसमें कि आपने कितने अटेम्प्ट्स दिए हुए हैं, हाउ मेनी अटेम्प्ट्स हैव यू गिवन इन दी यूपीएससी प्रीलिम्स। तो करीब 45% कैंडिडेट्स जिन्होंने क्वेश्चन पूछे हुए हैं तो उन्होंने एक भी बार अभी एग्जाम नहीं दिया है, तो फ्रेशर्स का नंबर काफ़ी हाई है। उसके अलावा ये ग्रीन वाले हैं वो 6% है और ये वायलेट वाले 3% है। तो किसी को डाटा देखना है इसको आराम से तो वीडियो पॉज करके आप देख लेना। उसके जो मेंस, तो कितने लोगों ने लिखा हुआ था, तो करीब 30% कैंडिडेट्स ने मेंस लिखा हुआ है और करीब 70% जो कैंडिडेट्स हैं 70%, तो वो मेंस जल्दी लिखेंगे, डोंट वरी, जल्दी लिखेंगे। आ जाते हैं अभी क्वेरीज के ऊपर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट क्वेरी, not a query, just an appreciation message that you are great job or topic wise segregation. Okay, good, thank you, welcome, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और हम ऐसा काम करते हैं कि डोंट वरी, हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, ये चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। क्वेरी नंबर 2, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर द ग्रेट एफर्ट एंड वी डोंट थिंक आवर ऑप्शनल प्रिपरेशन विदाउट योर हेल्प। थैंक यू सो मच सर, यू आर वेलकम। इंग्लिश इज फाइन, ओके। रेफरेंस मटेरियल, यूट्यूब का वीडियो लिंक और वेबसाइट। देखिए वेबसाइट तो बहुत सारी, जैसे archive.org, ARCHIVE, archive.org, iszoology.com, pdfdrive.com, यहाँ से बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। या फिर एक और भी studyandscore.com, वो भी अच्छी वेबसाइट है, तो उसको आप रेफर कर सकते हैं। उसके अलावा यूट्यूब को वीडियो लिंक, एक पर्टिकुलर एक कोई चैनल नहीं है जिसके ऊपर हर चीज़ आपको मिल जाएगी। तो आप सिंपली एक काम कीजिए, तो उसका सर्च बार होती है जो, वहाँ पे अपना टॉपिक लिखिए आप, और टॉपिक बेस्ड ही सर्च आप कीजिए और इसके अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन कीजिए। इन दी एंड ऑफ द डे कंपाइल ऑल दी आंसर्स एंड पुट इन वन पीडीएफ विद द नेम ऑफ दैट डे। चलो हम देखेंगे, इसको नोट कर लिया अभी क्वेरी को। और हमारा जो वही टेलीग्राम चैनल है उसके साथ एक ग्रुप भी अटैच्ड है, उस ग्रुप के अंदर ऑलरेडी बहुत सारे आंसर्स पड़े हुए हैं। अगर आप देखना चाहते हैं आंसर्स को, आप जाके देखिए उनको। क्वेरी नंबर 3, हाउ टू स्टडी। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने जोलॉजी का ही पूछा हुआ है, हाउ टू स्टडी जोलॉजी। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो अगर आप बिगिनर हैं तो एनसीईआरटी से स्टार्ट कीजिए। एनसीईआरटी 11th और 12th की बायोलॉजी की एनसीईआरटी है ना, ताकि आपकी बेसिक्स जो है वो स्ट्रांग हो। अगर आपको लगता है कि बेसिक स्ट्रांग है आपके, तो फिर आपको एनसीईआरटी करने की जरूरत नहीं है, फिर आप डायरेक्टली आप ग्रेजुएशन की जो बुक्स है ना उनके ऊपर आप जंप कर सकते हैं। जो भी आपने ग्रेजुएशन बुक्स पढ़ी होंगी ना, बहुत सारी लोकल पब्लिकेशन की आती हैं, इंडियन ऑथर्स की आती हैं, कुछ फॉरेन ऑथर्स भी पढ़ते हैं अच्छी यूनिवर्सिटी में, अच्छे कॉलेजेस में, तो उनको आप पढ़िए। उसके अलावा जो नोट्स हैं आपके, नोट्स बाय अनुराग मिश्रा सर और काजल चावला मैम, ये सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, इनके नोट्स हमें टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी डाले हुए हैं, टेलीग्राम चैनल पे हैं ये ऑलरेडी, तो इनको आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आई एम फेसिंग प्रॉब्लम इन स्टार्टिंग सम टॉपिक्स लाइक सेल बायोलॉजी, डेवलपमेंट बायोलॉजी। देखिए अगर आपको सेल बायोलॉजी में दिक्कत आ रही है ना, तो वन थिंग इज वेरी क्लियर कि आपके जो बेसिक्स है ना वो स्ट्रांग नहीं है। और बेसिक स्ट्रांग करने के लिए मैंने आपको बताया एनसीईआरटी 11th और 12th की 2 क्लासेस की, इसका जरूर पढ़ना है आपको। डेवलपमेंट बायोलॉजी, हाँ ये आएगा आगे, बेसिक स्ट्रांग होगा तो ये भी अपने आप आएगी आपको। एक्चुअली आई एम अनेबल टू फ्रेम माई आंसर्स अकॉर्डिंग टू दी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसके लिए मैं कहूँगा आपको कि अगर आप आंसर्स नहीं लिख पा रहे हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो पहला तो आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है। सेकेंडली, हमने टॉपर्स की कॉपीज ऑलरेडी डाली हुई हैं अपने टेलीग्राम चैनल पर, उनको आपको रेफर कीजिए। उसके अलावा भी हमारे डिस्कशन ग्रुप में उसमें ऑलरेडी आंसर्स पड़े हुए हैं, जो प्रीवियस आंसर्स है ना कैंडिडेट्स के, तो उनसे भी आप हिंट लेके कर सकते हैं। और फोर्थ, जब हमारा ये प्री हो जाएगा ना 28 मई को, उसके बाद से एक प्रोग्राम लॉन्च करेंगे, उसका नाम होगा जूडा, मैं उसको जूडा कहता हूँ, जोलॉजी ऑप्शनल डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम। तो इसमें हम क्या करते हैं, आपको डेली हम कुछ क्वेश्चन देते हैं और फिर हम बोलते हैं कि आप इन पे आंसर्स लिख के लाइए, और फिर हम उन आंसर्स को इवेल्युएट करते हैं और हम बताते हैं कि इसमें क्या आपको इंप्रूवमेंट करने के लिए क्या करना चाहिए। तो आप जूडा प्रोग्राम को जरूर फॉलो कीजिएगा, तो डेफिनेटली आप आपको हेल्प करेंगे।
to frame your answers, don't worry. Query number 5. How much time should be given to optional paper after pre? देखो प्री और मेंस के बीच में करीब 60 डेज तो मिनिमम मैं लेके चल रहा हूँ कि 60 दिन तो है हमारे पास, है ना। और जो हमारा झूठा प्रोग्राम चलता है वो करीब 60 डेज इतना ही चलता है हमारा वो। तो 60 दिन तो आप लेके चलिए कि मिनिमम आपको इतने देने ही है। उसके अलावा अगर टाइम बचता है तो रिविजन के लिए दीजिए आप। और हाउ मच टाइम, तो टाइम का एक और एस्पेक्ट होगा कि डेली कितना टाइम देना है। तो डेली आप मिनिमम 4 आवर्स दीजिए इसको, मिनिमम 4। अगर आपको लगता है कि ज़ूलॉजी वीक है तो 6 दीजिए, 6 आवर्स। और बाकी टाइम में आप जीएस पढ़िए और जो बाकी चीज़ें करंट अफेयर्स वगैरह जो आपको पता होनी चाहिए वो चीज़ें उन पर ध्यान दीजिए। क्योंकि मेंस में देखो, मेंस में क्या गेम है, मेंस में गेम है जीएस और ऑप्शनल दोनों की, है ना। जीएस में आपको पता है कि करंट अफेयर्स और ये सब चीज़ें फिर भी थोड़ा और ज़्यादा मैटर करती हैं एज कम्पेयर टू, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, मैं फील करता हूँ कि प्रीलिम्स से ज़्यादा मैटर करती हैं। क्योंकि जीएस में अगर आप क्वेश्चन में एग्जाम्पल नहीं लिख रहे ना किसी स्कीम से रिलेट करके या फिर किसी एग्जाम्पल से, तो आपका आंसर खोखला लगेगा। तो सिमिलरली ऑप्शनल के लिए भी ऐसा ही है कि आप इसको आप निरंतर देखते रहिए, है ना। एंड व्हाट शुड बी द फोकल पॉइंट, फोकल पॉइंट आपका होना चाहिए पीवाईक्यूज पिछले 10 सालों के। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, आगे लिखता हूँ। फोकल पॉइंट होना चाहिए पीवाईक्यूज पिछले 10 सालों के। इसकी कंपाइल्ड पीडीएफ आपको मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल पे है, पिन्ड है ऑलरेडी, देख सकते हैं आप उसको। विद नॉट मच अवेलेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ टेस्ट सीरीज द ज़ूलॉजी ऑप्शनल फेसेस एनी डिसएडवांटेज, बिल्कुल है, डिसएडवांटेज है इसमें, अभी बात करते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबल रीजन व्हाई वी सी सच लेस नंबर ऑफ टॉपर्स विद ज़ूलॉजी ऑप्शनल, हाउ कैन वी ओवरकम द डिसएडवांटेज इफ एनी। सॉरी, तो एक मिनट में जरा लिख लूँ अपने टॉपिक क्या कहते हैं। पहला हमने पूछा कि डिसएडवांटेज क्या है ना। सॉरी, मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है क्योंकि मैं भी एक्चुअली ये पेन टाइप है ना, मैं इतना आदी नहीं हूँ लिखने का, तो कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छी हैंड राइटिंग लिख पाऊँ, इतनी की बस पढ़ी जाए। तो डिसएडवांटेज आपको पता है, सबसे पहले तो आपको खुद से तैयार करना है ना, सेल्फ प्रेपरेशन करनी है आपको। तो डिसएडवांटेज ये है कि इसमें डिसिप्लिन नहीं रह पाता, इंसान सोचता है छुट्टी मार लेते हैं, कल करेंगे परसों करेंगे, करते करते 1 वीक निकल जाता है, फिर 10 वीक 15 दिन, तो पता नहीं चलता कि कब वो टाइम निकल गया। तो ये डिसएडवांटेज है उसका। और इसमें एक डिसएडवांटेज और ये भी है कि ये बहुत ही टेक्निकल सब्जेक्ट है ना ज़ूलॉजी। हर एक बंदे की ये बस की बात नहीं है ज़ूलॉजी को पढ़ना। जैसे मान लो कोई इंजीनियर है या कोई लॉयर है या कोई और प्रोफेशन से आप आते हैं, तब कोई भी ऑप्शनल जैसे सोशियोलॉजी हो गया या फिर साइकोलॉजी हो गया, पब्लिक हो गया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, PSIR हो गया, तो इनको आप पढ़ सकते हैं क्योंकि ये सब चीज़ें आप जीएस में भी पढ़ते हैं। थोड़ी पॉलिटी होगी, सोशल इश्यूज होगी, इंडियन सोसाइटी होगी, ये आप वहाँ भी पढ़ते हैं। लेकिन जो ज़ूलॉजी है वो वहाँ पे नहीं पढ़ते। तो टेक्निकलिटी की वजह से इसमें टर्मिनोलॉजीज भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं। तो ये भी इसका डिसएडवांटेज है। और उसके अलावा और क्या इसमें डिसएडवांटेज हो सकती है कि जो गाइडेंस है ना वो अवेलेबल है नहीं इतनी। देखो हम तो गाइड कर ही रहे हैं, वो तो है ही है, हम तो गाइड करेंगे ही, लेकिन ऐसी नहीं है कि एकदम डोर स्टेप की जब मर्जी किसी को फोन उठा के पूछ लिया है इसमें ये क्वेश्चन में अटक गया हूँ, उसमें बताओ कैसे करना चाहिए। तो वैसे वाली गाइडेंस कहीं अवेलेबल नहीं है। तो ये भी इसमें एक डिसएडवांटेज है। और इसके अलावा जो सिलेबस आपका वो भी काफ़ी लेंथी है ना, ज़ूलॉजी का सिलेबस काफ़ी लेंथी है। इनफैक्ट मुझे लगता है कि बॉटनी का सिलेबस ज़ूलॉजी से भी ज़्यादा लेंथी है, बट स्टिल बॉटनी मुझे थोड़ी सी ईजी लगती है कम्पेयर टू ज़ूलॉजी। बट ज़ूलॉजी जो है ना वो थोड़ा सिलेबस तो भारी भरकम है ही है, ये सब चीज़ें। अब आप सोचेंगे कि इतनी डिसएडवांटेज हैं फिर भी लोग ज़ूलॉजी ऑप्शन क्यों लेते हैं। तो और इसमें से कोई सिलेक्शन नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी सिलेक्शन होती है। आपको पता है पिछले कुछ सालों में साहित्य में की सिलेक्शन हुई है, सुचित्र सर जो है उनकी सिलेक्शन हुई है, उसके अलावा जो अनुराग सर उनकी सिलेक्शन हुई है, काजल मैम की सिलेक्शन हुई है। फिर भी कैंडिडेट्स लेते हैं, क्यों लेते हैं उसके बारे में बात करते हैं। एडवांटेज क्या है इसका? सबसे पहले एडवांटेज इसका ये है कि आपकी इसमें फैमिलैरिटी है, ठीक है, आपको हाथ पाँव नहीं मारने पड़ते इसमें ज़्यादा, आपको बेसिक्स ऑलरेडी आते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ कि व्हाट इज प्लेटीहेल्मिन्थ्स, तो आपको पता है प्लेटीहेल्मिन्थ्स आर फ्लैट वॉर्म्स। अगर किसी आम इंसान को बताओगे ना फ्लैट वॉर्म्स, उसको लगेगा शायद ये ऐसा कोई वॉर्म होगा जो शायद जूते चप्पल के नीचे आ गया तो फ्लैट हो गया वो, लेकिन ऐसा नहीं है ना। फ्लैट वॉर्म्स की अलग ही कैटेगरी होती है। फ्लैट तो आपको मतलब बेसिक्स आपको पता है, मतलब वैसे ही मजाक में कुछ कह रहा हूँ, बट मतलब बेसिक्स आपको ऑलरेडी आते हैं इसके। तो इसलिए इसके पहला एडवांटेज तो यही है इसका कि ज़्यादा इसमें आपको दिमाग खर्च नहीं करना पड़ेगा। अगर आप किसी और सब्जेक्ट को ग्राउंड जीरो से स्टार्ट करेंगे, जैसे आपने PSIR पकड़ लिया, अब PSIR के बारे में आपको
नॉलेज होगी, पॉलिटी में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा कि बैड जो रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं वो पढ़े होंगे, बट इतना डीप नहीं पढ़ा होगा। अब PSR में आपको ईस्टर्न पोलिटिकल थॉट, वेस्टर्न पोलिटिकल थॉट, वो सब चीज़ें आती है उसमें, वो हमने नहीं पढ़ी, तो डेफिनेटली दैट इज़ नॉट आवर कप ऑफ टी। अब जोलॉजी हमारे लिए फैमिलियर है तो हम यही अब करते हैं। उसके अलावा इसका ना जो PYQs आप देखना, इसके रिसर्च क्वेश्चन देखना आप, इसका जो रेपिटेशन जो रेट है ना वो बहुत हाई है। आप देखेंगे पिछले 10 साल में जो भी क्वेश्चन आए ना, करीब 90% क्वेश्चन ही रिपीट हुए हैं, बार बार वही क्वेश्चन आते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि लेट अस एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मोलस्का एक फाइलम है। मोलस्का फाइलम में सबसे पहला जब नाम सुनता हूं ना, सबसे पहली चीज जो मेरे दिमाग में आती है दैट इज टॉर्जन एंड डिटॉर्जन। इतनी बार क्वेश्चन रिपीट हुआ ना, ये मेरे को पता है कि अगर ये मान लो कि इस बार नहीं आया तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ अगले साल तक पक्का आ जाएगा। तो इतना इसका रेपिटेशन रेट इसका हाई है। तो क्वेश्चन आपको पता ही है ऑलरेडी, तो आपको पता रहता है कि यार ये वाला PYQ है तो ये वाला क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको श्योर शॉट पता रहता है एक तरह से पेपर का कि पेपर में क्या पूछने वाले हैं। तो ये उसका फायदा है। प्लस उसके बाद जो जोलॉजी ऑप्शन है वो हाई स्कोरिंग है ना। अब ऐसा ऑप्शन नहीं है कि SCORING, हाई स्कोरिंग, अच्छा स्कोर बन जाता है इसमें। तो मिनिमम अगर आप लेके चलेंगे 280 to 300 तक आप इसमें आराम से स्कोर कर सकते हैं आउट ऑफ 500। 2 पेपर होते हैं ना 250 मार्क्स के, तो टोटल हो गया 500, उसमें से 280 to 300 आप स्कोर कर सकते हैं बहुत आराम से। आराम से का मतलब आप मेहनत करेंगे तो मिल जाएंगे। आराम से का मतलब ये नहीं कि हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेंगे तो मिलेंगे, हाथ पे हाथ धरने से कुछ नहीं मिलेगा। तो बस ये कि मेहनत करेंगे तो इतने मार्क्स आप आराम से स्कोर कर सकते हैं, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। उसके बाद इसमें आपका बैकग्राउंड है, फैमिलिटी, चलो मैं बात करी दी बैकग्राउंड की, तो वो तो है ही है। उसके अलावा जो नोट्स हैं, जो बुक्स हैं आपके पास अवेलेबल होती हैं ऑलरेडी, क्योंकि उन्हें बुक्स में आपने वही पढ़ी होती हैं ग्रेजुएशन में, नोट्स आपके टेलीग्राम पे मिल जाएंगे आपको। तो और क्या चाहिए इसमें, यही एडवांटेज है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, अच्छा हम इतने कम टॉपर्स क्यों देखते हैं जोलॉजी ऑप्शन में से, अगर इतना अच्छा है तो। बिल्कुल बहुत ही रेलिवेंट क्वेश्चन है ये। सबसे पहले तो लाइफ साइंस वाले जो कैंडिडेट्स होते हैं उनकी ना अदर प्रायोरिटीज रहती हैं। उनको लगता है कि मैं नेट कर लूँ, JRF कर लूँ, मैं PhD कर लूँ, तो वो सिविल सर्विस की तरफ आते ही नहीं। अगर कोई है भी है, इक्का दुक्का कोई कैंडिडेट है भी है, तो वही यहाँ पे आता है। जैसे हम जैसे कुछ कैंडिडेट्स हैं, तो बहुत कम कैंडिडेट्स हैं बेसिकली, तो इसलिए टॉपर्स कभी मिलते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे कितने लोग मेंस लिखते हैं जोलॉजी का और कितने लोग सिलेक्ट होते हैं, इनका ग्राफ अगर आप प्लॉट करेंगे ना, तो आप पाएंगे इसका सिलेक्शन रेट काफी हाई है जोलॉजी का एज कम्पेयर टू अदर ऑप्शनल्स। तो हाई कैन बी ओवरकम द डिसएडवांटेज ऑफ एनी। आपकी प्रैक्टिस करनी है आपको, PYQs और डायग्राम प्रैक्टिस। देखिए जोलॉजी में 2 ही मेन चीजें हैं, एक तो है आपकी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस, आपको आंसर आपको ऑलरेडी दिमाग में बना हुआ होना चाहिए, और उसके बाद है डायग्राम, आप फटाफट से बना लो बस, उसकी लेवलिंग अच्छे से कर दो तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे उसमें। हाउ कैन वी क्रिएट एन एज वीजा वी अदर ऑप्शनल्स दैट्स टू गेट सिलेक्टेड। जैसे मैंने बता दिया आपको, PYQs पे फोकस कीजिए, डायग्राम से फोकस कीजिए, तो ये चीजें आपको काफी हेल्प करेंगी आपको। इज देयर एनी इन्फ्लुएंस अबाउट व्हाट काइंड ऑफ मार्किंग स्कीम इज देयर फॉर जोलॉजी ऑप्शन। अच्छा ठीक है, तो इसमें मैंने देखिए मोर और लेस सेम चीज ही है कि देखो मार्क्स किसको ज्यादा मिल, हम ऑब्वियसली मेरे को नहीं पता कि वो कैसे मार्क करते होंगे, क्योंकि हर जो एग्जामिनर है उसका अलग अलग तरीका होता है ना। अब किसी एग्जामिनर को लगता है कि यार इस कैंडिडेट ने आंसर तो अच्छा लिखा हुआ है लेकिन डायग्राम अच्छी नहीं बनाई, तो वो डायग्राम पे बेसिस से मार्क्स देता होगा, तो आप मार्क्स कम मिलेंगे। तो कुछ कैंडिडेट्स, कुछ एग्जामिनर ऐसे होते हैं वो कहते हैं कि मुझे हर चीज लिखी हुई होनी चाहिए, डायग्राम में चाहे ना भी बनाओ चल जाएगा। लेकिन मैं आपको कहूंगा कि आप बैलेंस करके चलिए, आंसर भी लिखिए, डायग्राम भी लिखिए, और प्रॉपर्ली उसको लेबलिंग भी कीजिए। अगर आप लेबल नहीं उसको कर रहे हैं डायग्राम को, तो डायग्राम बनाने का कोई फायदा नहीं है ऐसे, है ना। तो ऐसे मान लो मैं ऐसे एक चीज बना दूं ऐसे करके, अब ऐसा कुछ बना दिया और नीचे कुछ भी लिखा कि है क्या ये, अब एग्जामिनर को लगेगा कि शायद किसी का फ्लैग होगा मे बी, जहां उसको लगेगा कि शायद पता नहीं कुछ ऑमलेट बनाया है मे बी, बट आपने बनाया था क्या, फ्रिंजिंग रीफ, है ना, रीफ बनाया था, पर वो रीफ की तरह लग ही नहीं रहा, वो कोई फ्लैग लग रहा है या ऑमलेट की तरह लग रहा है। तो ये सब चीजें हैं उसमें, अच्छे से इसको प्रैक्टिस कीजिए। क्वेरी नंबर 6, आई एम फेसिंग प्रॉब्लम विद रीडिंग। तो रीडिंग के लिए आप नोट्स ले लीजिए, टेलीग्राम से मिल जाएंगे आपको। उसके अलावा अगर आपको बुक्स पढ़नी है तो बता दिया मैंने आपको कि pdfdrive.com और archive.org ऑनलाइन लाइब्रेरी है, बहुत सारी ऑनलाइन लाइब्रेरीज हैं, तो वहां पर आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। या फिर एक ना NCERT के लिए भी एक ऐप आती है, मैं आपको बता दूं उसके बारे में,
उसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा, तो एनसीईआरटी आप सर्च कीजिएगा तो आपको मिल जाएंगी ऑप्शन की, और उसमें सारी एनसीईआरटी उसमें मिल, तो मैं चेक करके बता ही देता हूँ आपको। अभी रुक जाइए, मेरे फ़ोन में है वो ऐप। तो उस ऐप का नाम है ई पाठशाला। यस, ई पाठशाला करके ऐप है, ई पाठशाला। ये एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर के, गूगल प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगी। इसमें हर क्लास की आपको एनसीईआरटी मिल जाएगी, हिंदी, इंग्लिश और कुछ रीजनल लैंग्वेजेस में भी मिल जाएगी, तो इसकी आप रीडिंग कर सकते हैं। और उसके अलावा कैन यू प्लीज सजेस्ट गुड लेक्चर्स फॉर ज़ूलॉजी। देखिए ऐसा आपको जो लेक्चर्स है ना वो नहीं मिलेंगे एक जगह पे। तो मैंने बताया आपको कि टॉपिक वाइज अप्रोच रखिए, अपने यूट्यूब के ऊपर टॉपिक लिखिए और उसके आप नोट्स बनाते चलिए साथ साथ में, वो आपको बहुत काम देंगे। और उसके अलावा अगर आपको लगता है कि बिल्कुल ही मेरे को एनसीईआरटी समझ ही नहीं आ रही, एनसीईआरटी भी मेरी अच्छी नहीं है और हमें स्कूल में भी अच्छी से नहीं पढ़ाई थी, बड़े सारे कैंडिडेट्स होते हैं जो ऐसे प्राइवेट स्कूल्स में या गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़े होते हैं, तो वहाँ पे टीचर ही अवेलेबल नहीं होता, तो ये बात तो छोड़ ही दो कि बायोलॉजी के कंसेप्ट अच्छे से वो समझ पाएंगे, क्योंकि टेक्निकल जो चीज़ें हैं उसके पीछे वो उनको ज्ञान नहीं है। तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि देखो बड़े सारे इंस्टीट्यूट्स हैं ना, वो नीट की ना समरी डालते हैं, इसकी जो एनसीईआरटी होती है ना आपकी, एनसीईआरटी बायोलॉजी की 11th और 12th की, इसमें पड़ी हुई है यूट्यूब के ऊपर, उनको आप देखिए। अगर आप बेसिक्स आपका बिल्कुल ही अगर आपका गया गुजरा है तो वो आप उनको देखिए, अदरवाइज मत देखिए, टाइम वेस्ट है ये। और उसमें सिर्फ ज़ूलॉजी की देखना है ना, बॉटनी की देखने की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ ज़ूलॉजी वाली जो टॉपिक आपको लगता है कि ये वीक है मेरा, उनको आप देखिए। और उसके अलावा CUET की भी इस तरह से कुछ वीडियोस हैं पड़ी हुई, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं जो अनअकैडमी है, फिजिक्स वाला है और बायजूस है, तो ये फ्री में वहाँ पे समरीज बना के डालते हैं, जिसको मैराथन सेक्शन भी कहते हैं, तो उनको आप देखिए, डेफिनेटली आपको ये हेल्प करेंगी। अगर आपके बेसिक्स वीक हैं तो देखिए, अदरवाइज आप रीडिंग पे रिलाई कीजिए, आंसर राइटिंग पे रिलाई कीजिए और अपनी जो डायग्राम प्रैक्टिस है उस पर रिलाई कीजिए। क्वेरी नंबर 7, नोट्स कैसे प्रिपेयर करें ज़ूलॉजी ऑप्शन के लिए। टेलीग्राम पर हैं ऑलरेडी। अगर आपको हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं, हैंड रिटन नोट्स, तो वो आप बना सकते हैं। उसके लिए वेब की हेल्प लीजिए, इंटरनेट की हेल्प लीजिए, बुक्स की हेल्प लीजिए और लाइब्रेरीज को अपना दोस्त बना लो, है ना। किसी भी लाइब्रेरी में जाते हैं तो वहाँ बैठ के टेलीग्राम नहीं चलाना है, व्हाट्सएप नहीं चलाना है, वहाँ जाके बुक्स पढ़नी है, ठीक है। देखिए मैं सबको कह रहा हूँ ये चीज़ें, ऐसा नहीं कि इस पर्टिकुलर एस्पिरेंट को बोल दिया सर सोचेंगे अरे ये किसका क्वेश्चन था, ये बहुत डांट दिया। डांटा नहीं किसी को, मैं बता रहा हूँ कि ऐसे ना हमारी जो अभी एज होती है ना वो होती है ऐसी है कि बस वहाँ बैठ के इंस्टाग्राम चला रहे हैं, टेलीग्राम चला रहे हैं। इन सब चीज़ों में टाइम वेस्ट मत करो, जो असली काम है उस पर टाइम दो। क्वेरी नंबर 8, नॉट ए क्वेरी बट ए रिक्वेस्ट टू कम अप विद ए होलिस्टिक प्लान फॉर आंसर राइटिंग आफ्टर प्रीलिम्स, लाइव आंसर राइटिंग सेशंस, okay, and discussions of selected people who clear pre would help a lot, to be honest. okay, ज़रूर जी हम आपको बता देना चाहते हैं कि 28 मई के बाद हमारा एक प्रोग्राम है ज़ूडो, ज़ूलॉजी ऑप्शनल डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम, तो ये हम लॉन्च करने वाले हैं। पहले हमने सोचा था कि इसको 1 जून में लॉन्च कर देंगे, बट अब कैंडिडेट जो है ना वो थके होंगे 28 मई के बाद, तो उनको 4-5 दिन लगते हैं उनको होश संभालते हुए, तो हम सोच रहे हैं कि मे बी इसको 2nd वीक ऑफ जून से स्टार्ट कर दें, है ना। तो आप जुड़े रहिए, टेलीग्राम के चैनल जो है ना और या फिर यूट्यूब चैनल है, इसमें जुड़े रहिए। इसकी ये जो आपको नोटिफिकेशन है वो आपको आ जाएगी, मिल जाएगी आपको, तो उस ग्रुप का उस जो प्रोग्राम होगा उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा ज़रूर। उसके बाद क्वेरी नंबर 9, मुझे ज़ूलॉजी का कंप्लीट सिलेबस का लेक्चर नहीं मिल रहा। नहीं मिलेगा सर, है ही नहीं कहीं, मतलब ऐसे एक जगह पे नहीं है, अलग अलग जगह तो मिल जाएगा आपको, लेकिन एक जगह नहीं मिलेगा आपको। और आंसर राइटिंग कैसे करनी चाहिए वो भी पता नहीं चल रहा। तो अभी मैंने बताया आपको ज़ूडो का प्रोग्राम हमें वो लॉन्च होगा हमारा, है ना। ये बेसिकली उन कैंडिडेट्स के लिए होता है जिनका प्री क्वालिफाई होता है और वो मेंस लिखने वाले होते हैं। तो अब देखिए जो भी कैंडिडेट्स में पार्टिसिपेट करते हैं ना, तो वो ऑलरेडी देखिए वो मेंस या तो लिख चुके होते हैं या लिखने वाले होते हैं, उनके साथ जरूर आप पार्टिसिपेट कीजिए। अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे ना तो आप इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे, देखिए कोई इंप्रूवमेंट नहीं होती। आप खुद से जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक इंप्रूवमेंट नहीं हो पाएगी, तो उसको आप जरूर ज्वाइन करना। बाकी ये लेक्चर की बात मैंने बता दी थी। वैसे कि अगर आपको बेसिक्स आपके बहुत ज़्यादा वीक हैं तो जो नीट के जो समरीज हैं बायोलॉजी एनसीईआरटी की वो आप देख सकते हैं, या फिर CUET जो एंट्रेंस एग्जाम होता है UG का PG का, तो उसकी भी आप जो कंपाइलेशन है वो भी आप देख सकते हैं।
यूट्यूब पर डाली हुई है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट डालते हैं उसमें, तो उनको आप आराम से देख सकते हैं। क्वेरी नंबर 10, सर इज देयर एनी गुड टेस्ट सीरीज फॉर zoology ऑप्शनल एंड हाउ कैन आई गेट टॉपर्स आंसर कॉपी। ये तो मैंने आंसर कर दिया वैसे, तो फिर से बता दूं कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, आप बोलेंगे इतना बार टेलीग्राम कैसे प्रमोशन कर दिया, बट क्या बताऊं, हर चीज़ है उसमें, तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिए ना। अगर आप ज्वाइन कर लेंगे ये सब क्वेश्चन आपको आएंगे नहीं, क्योंकि सब चीज़ तो उसमें है दी हुई। मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ एक, ठीक है, HTTPS, ये सब स्मॉल लेटर में है, ://t.me/ उसके बाद कैपिटल में यहाँ से लिखना आपको THEZOOLOGIST zoologist/860। इसमें कहीं भी स्पेस नहीं है बीच में, ठीक है। इस लिंक को जाके आप अपने टेलीग्राम पे जाके सर्च बार में सर्च कीजिए, आपको हर चीज़ मिल जाएगी। यहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है, PDF मिल जाएगी आपको, जो प्रीवियस ईयर की कंपाइल्ड PDF है वो आपको मिल जाएगी, टॉपर्स के आंसर कापी है वो आपको मिल जाएंगी, हमारा जो चैनल का लिंक है वो आपको मिल जाएगा। तो डोंट वरी, हर चीज़ आपको मिल जाएगी यहाँ पर। उसका गुड टेस्ट सीरीज, तो हम सोच रहे हैं कि गुड टेस्ट सीरीज, इसके टेस्ट सीरीज हम लॉन्च करेंगे जरूर, एक पेड टेस्ट सीरीज हम लॉन्च करने वाले हैं, लेकिन वो अभी नहीं लॉन्च करेंगे, इस साल के लिए हम सब कुछ फ्री रखेंगे, क्योंकि बड़े सारे कैंडिडेट्स की ये रिक्वेस्ट थी कि प्लीज़ इसको आप पेड अभी मत कीजिए। बट थोड़ा सा हमें ये भी फील होता है कि ये जो फ्री वाली चीज़ है ना, उसको थोड़ा से लाइटली लेते हैं एस्पिरेंट्स। पिछली बार हमने इतने कैंडिडेट्स को बोला लेकिन उन्होंने पार्टिसिपेट ही नहीं किया, तो हमें भी चीज़ रियलाइज होती है कि हम क्यों इतनी एनर्जी स्पेंड कर रहे हैं अगर कोई उसको ले ही नहीं रहा। तो कोई नहीं, ज़रूर हम टेस्ट सीरीज लाएंगे। बाकी जूडा प्रोग्राम जो है उसको आप ज्वाइन कीजिएगा ज़रूर। और क्वेरी नंबर 11, डज zoology ऑप्शन हैज ए कंपैरेटिव एडवांटेज डिसएडवांटेज। अच्छा, ये मैंने बता दिया, आंसर कर दिया है। वाई डू वी सी लेस नंबर टॉपर्स, ये भी आंसर कर दिया है। इन कॉलेजेस लाइक एवरी प्रोफेसर हैज हिज और ओन वे ऑफ चेकिंग, सम अवार्ड गुड मार्क्स फॉर कंसेप्ट्स, सम टू रिप्रेजेंटेशन, बिल्कुल सही कहा आपने। सम सोलली ऑन डायग्राम्स, बिल्कुल। व्हाट शुड बी द फोकस इन पेपर टू गेट गुड मार्क्स इन zoology, दोनों पे। डायग्राम, आपकी डिस्क्रिप्शन जो है ना, जो आपकी डिस्क्रिप्शन है, जब आंसर लिख रहे हैं उसके ऊपर भी आपका फोकस होना चाहिए, और डायग्राम है उसके ऊपर फोकस होना चाहिए। अगर डायग्राम नहीं है तो फ्लो चार्ट, दोनों में से कोई एक चीज़ होनी चाहिए। अगर ये चीज़ नहीं है तो आपका आंसर इनकम्प्लीट है। आपको बैलेंस लेके चलना है, बैलेंस रख के चलना है आपको। उसके अलावा मैनेजिंग कम्प्लेक्स डायग्राम में टाइम एंड टेक्स्ट इन रियल टाइम एंड लिमिटेड स्पेस इज ए चैलेंज, हाउ कैन वी ओवरकम दैट इन। तो मैं इनका क्वेश्चन नोट कर लेता हूँ पहले। क्वेरी नंबर कौन सी इनकी, क्वेरी नंबर है 11। ओके, तो पहले ने पूछा डायग्राम्स का, है ना, कि डायग्राम्स को कैसे मैनेज करें हम टाइम और स्पेस में। देखिए, स्पेस की मुझे लगता नहीं कि कोई आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि स्पेस तो नफ रहता है उसमें। जो आपकी आंसर शीट रहती है ना, बहुत स्पेस रहता है। इनफैक्ट बड़े सारे कैंडिडेट तो ये सोचते रहते हैं कि स्पेस को फिल कैसे करें, इतनी स्पेस होती है, तो कई बार उनको कुछ चीज़ें खाली हुए पेज रखना पड़ता है। तो स्पेस की मुझे लगता है कोई दिक्कत है। अगर फिर भी आपने मीन्स लिखा हुआ है या फिर आपको दिक्कत आ रही है, तो ये मान के चलिए कि शायद आपकी राइटिंग जो है वो बहुत खुली है, थोड़ा सा उसको छोटा कीजिए, या मे बी उसको जो स्पेसिंग है उसको कम कीजिए। या फिर हो सकता है कि मे बी आप डायग्राम बहुत बड़ी बना रहे हो, तो बहुत बड़ी भी नहीं बनानी, एकदम जो ऑप्टिमम लेवल है उतनी डायग्राम बनाइए। आपकी मार्जिन के बाहर वो चीज़ नहीं जानी चाहिए, मार्जिन के अंदर ही रहनी चाहिए। तो वो स्पेस का मुझे लगता नहीं कोई दिक्कत है। बाकी टाइम के लिए हम आपको वीडियो बना देंगे एक, ठीक है, कि आपको कैसे मेंस के पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है ना, बहुत ट्रिकी पार्ट होता है। अब बहुत सारे जो एस्पिरेंट्स हैं ना, उनको ये लगता है कि इसमें तो सिर्फ 8 ही क्वेश्चन आते हैं, GS में तो 20 होते हैं, 21 होते हैं, तो ये तो बहुत कम है। ऐसा लगता है उनको कि 8 क्वेश्चन तो हम कर ही लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। इन 8 क्वेश्चन के अंदर भी ना 3 सब टॉपिक्स होते हैं, सब क्वेश्चन होते हैं इनके अंदर। मतलब अगर आप लेके चलिए कि जैसे फॉर एग्जाम्पल 5 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो कंपलसरी होते हैं, तो 10 क्वेश्चन तो यही हो गए, ठीक है। और उसके बाद दो सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी, और इन दोनों सेक्शन में से आपको कम से कम आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, है ना, 3 क्वेश्चन। अब 2 ऊपर से कीजिए या 1 नीचे से कीजिए, या 1 ऊपर से कीजिए 2 नीचे से कीजिए, तो इस तरह से कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं। ये उसमें ऐसा लिखा रहता है। तो अगर ये 3 क्वेश्चन आप देखेंगे ना, तो इन 3 क्वेश्चन के अंदर भी 3 सब क्वेश्चन होते हैं। तो 3 into 3 9, है ना, 9 क्वेश्चन ये हो गया, 10 ये वाले हो गए, तो हो गया ना 19।
तो कैसे जीएस से कम हुए। तो टाइम की प्रॉब्लम तो है, इसमें होगी आपको प्रॉब्लम, लेकिन कोई नहीं, वी विल टेल यू, इसके लिए वीडियो बना देंगे हम अलग से। आगे इस क्वेश्चन को, इस डाउट को नोट कर लिया गया, इसकी अलग से वीडियो बना देंगे बहुत डिटेल में, क्योंकि ये बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है और बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और ये जिन्होंने ये क्वेरीज लिखी हुई है, इन्होंने खुद भी 2-3 मेंस लिखे हुए हैं, तो मुझे लगता है कि आपकी क्वेरीज है बहुत जेन्युइन है, तो उसको हम जरूर एड्रेस करेंगे इसको। सॉरी। उसके बाद अच्छा ये हो गया था। इफ समवन हैज ए लिटिल एकेडमिक बैकग्राउंड, अच्छा, हाउ मच टाइम इट वुड रिक्वायर टू गिव ऑप्टिमम परफॉर्मेंस इन द एग्जाम, अच्छा, एंड व्हाट शुड बी द फोकस ऑफ सच एस्पिरेंट वेल प्रिपेयरिंग। तो इन्होंने पूछा कि कोई एक एस्पिरेंट है जिनका एकेडमिक बैकग्राउंड है, जैसे उन्होंने 11th की होगी, 12th की होगी, या फिर ग्रेजुएशन की होगी, मे भी मास्टर्स भी की होगी, लेकिन बीएससी तक तो किया ही होगा, क्योंकि ये तो मिनिमम क्वालिफिकेशन है फॉर्म भरने के लिए। तो बीएससी तो हम मान के चल रहे हैं उन्हें की हुई है। तो हाउ मच टाइम वुड इट गिव, अच्छा कितना टाइम उनको देना चाहिए। तो हम आपको बता देते हैं, इसमें कम से कम आपको जो स्टार्टिंग में आप तैयारी करते हैं ना, तो 6 मंथ्स आपको लग ही जाते हैं, अगर आप खुद से तैयारी कर रहे हैं, और अगर आप बहुत अच्छे कंसेप्ट हैं आपके, और एकदम मतलब हर चीज़ आपको ऑलरेडी आती है, तो तब भी आप 4 मंथ लेके चलिए कि 4 मंथ आपको लग ही जाते हैं, क्योंकि इसमें आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी है, डायग्राम प्रैक्टिस भी करनी है, और कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जिनको आपको नहीं आते होंगे, तो उनके आपको नोट्स भी बनाने पड़ सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं उसमें। बाकी जब आप उसमें रिवीजन करेंगे ना, तो उसमें 2 मंथ्स में वो रिवीजन हो जाएगी बड़े आराम से। और डेली अगर आप 4 to 6 आवर्स अगर आप दे रहे हैं, तो मेरे हिसाब से इतने काफ़ी हैं। तो अगर आप जूलॉजी प्रिपेयर करेंगे ना, तो 6 घंटे हो सकता है शुरू में आपके 6 घंटे लगे इसमें। तो जूलॉजी टाइम मांगती है इतना, तो जूलॉजी इतना टाइम लेती है, उनको उसको दीजिए, कोई नहीं। उसके बाद आफ्टर प्री व्हाट शुड बी दी टाइम एलोकेशन टू ऑप्शनल पेपर फॉर जूलॉजी ऑप्शनल, एंड व्हाट शुड बी द फोकल पॉइंट इन दैट पीरियड। वैसे इस क्वेश्चन को मैं आंसर कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि टाइम एलोकेशन क्या होना चाहिए, है ना। टाइम एलोकेशन फॉर पेपर जूलॉजी ऑप्शनल, तो मिनिमम डेली आपको मैंने बता दिया कि 4 घंटे आपको देने हैं मिनिमम। बाकी आपकी मर्जी है, 6 घंटे दे सकते हैं, 6 घंटे दे दीजिए, और बाकी टाइम में आप जीएस पढ़िए, है ना। और मान लीजिए आपके प्री और मेंस के बीच में 60 डेज हैं, तो 60 डेज तो मिनिमम आपको लगते ही हैं, 4 आवर्स की या 6 आवर्स की एवरेज पे। उसके अलावा अगर टाइम बच जाता है, तो वो आप रिविजन में लगाइए, आंसर राइटिंग में लगाइए, और फ्रेम बनाइए, फ्रेम्स। क्वेश्चन के जो आंसर्स हैं ना, उनको पहले से बना के रखिए कि क्या लिखेंगे आप, और बड़ा ही प्रेडिक्टेबल पेपर आता है, आपको पता रहता है कि इसमें से क्या क्वेश्चन बन सकता है, तो इसलिए चिंता मत कीजिए, ये आराम से हो जाएगा। अच्छा ये हो गया। क्वेरी नंबर 12, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर 2026, वेरी गुड। 2023 चल रहा है और ये 2026 में इनका अटेम्प्ट है, तो 3 साल पहले ये प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, वेरी गुड। लेकिन मैं आपको ये चीज़ जरूर कहूँगा कि ये मत सोच लेना कि ये बहुत टाइम है, ये बहुत टाइम नहीं है। अब अभी से आप न्यूज़पेपर पढ़िए, और उसके अलावा जो जूलॉजी है उसको आप पढ़ते चलिए, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ, अगर आपने जूलॉजी ऑप्शन लिया है ना, इसका मतलब आप कॉलेज में होंगे अभी, तो उसमें आपने जूलॉजी भी लिया होगा, बड़ी कॉमन सेंस की बात है ये। तो जूलॉजी के जो नोट्स हैं उनको बनाते चलिए, ठीक है, और जो न्यूज़पेपर है उसको पढ़ते चलिए। बाकी जीएस वगैरह पढ़ने का मुझे लगता है भी कुछ फ़ायदा है, क्योंकि वो इवेंचुअली पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते रहेंगे ना, 3 साल जो बंदा न्यूज़पेपर पढ़ लेगा ना, उसको जीएस तो वैसे ही वो काफ़ी सारी चीज़ें उसको ऑलरेडी आती होंगी, तो कोई नहीं। बाकी विल यूपीएससी पैटर्न चेंज आफ्टर पार्लियामेंट कमेटी सजेशन, देखिए इसका किसी को नहीं पता कि ये चेंज होगा नहीं होगा, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि सिमिलर चेंजेस 2013 में आए थे, 2013 में 2011 में भी आए थे, उससे पहले भी यूपीएससी में आए थे ये चेंजेस। उन सब में पैटर्न चेंजेस में जीएस रहा, ऑप्शनल रहा, ठीक है। जीएस जो था पहले ऑप्शनल 2 हुआ करते थे, 2 से 1 हो गए, अब जीएस है, जीएस पहले भी था और आज भी है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें ज़्यादा कुछ चेंज आएगा। मे भी ऐसा कर सकते हैं कि ऑप्शनल को, मे भी कुछ लोग कहते हैं कि कुछ ऑप्शनल जो है वो रूल करते हैं यूपीएससी में, तो मे भी इसको सिर्फ क्वालिफाइंग कर दें। बड़े सारे ऐसे ना स्टेट पीएससीज हैं, तो उन्होंने ऐसा ही किया हुआ है, ऑप्शनल को सिर्फ क्वालिफाइंग रखा हुआ है कि चाहे कि उसके लिए किया है कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिले सबको, तो मे भी कर सकते हैं, किसी कुछ पता नहीं है।
पर्सनली मुझसे पूछा जाए तो अगर चेंज करते भी हैं पैटर्न तो मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा फर्क पड़ेगा। सेम आपको जीएस तो पढ़नी ही पड़ेगी और ऑप्शनल जो है वो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। तो ऐसा हो सकता है कि जीएस का डिस्क्रिप्शन बढ़ा दें या घटा दें, कुछ ना कुछ इसी में चेंजेस होंगे ना। तो मुझे लगता है कुछ ऐसा ड्रास्टिक चेंज कुछ आएगा। कुछ लोग कहते हैं कि इसमें डीआई आ जाएगा, डाटा इंटरप्रिटेशन आ जाएगा और इसमें कुछ और चीज़ें इसमें ऐड कर देंगे। तो भैया आप देखो ना कि अगर आप कोई आईएएस एस्पायरेंट है और एक आईएएस को चुन रहे हैं तो आप क्या क्या उम्मीद करते हैं, उसको क्या क्या पता होना चाहिए? क्या उसको हिस्ट्री पता होनी चाहिए उस जिस लोकेशन में पोस्ट करना है? हाँ पता होनी चाहिए। क्या उसको ज्योग्राफी पता होनी चाहिए? हाँ पता होनी चाहिए। क्या उसको उस जगह की पॉलिटी पता होनी चाहिए? हाँ पता होनी चाहिए। क्या उसको इकोनॉमिक्स पता होनी चाहिए? हाँ पता होनी चाहिए। ये तो है जीएस, है ना। यूपीएससी इसके बाहर थोड़ा जाएगा। तो पैटर्न चेंज होगा भी तो मोर और लेस यही चीजें रहेंगी, डोंट वरी। विल्स ऑप्शनल सब्जेक्ट्स बी रिमूव्ड, मुझे लगता नहीं फिलहाल की रिमूव होगा। हाँ ये जरूर सकता है कि उसको क्वालिफाइंग कर दें, है ना। मे भी क्वालिफाइंग, क्योंकि आप देखा होगा कुछ स्टेट पीएससी जैसे बीपीएससी, बिहार पीएससी है, उन्होंने ऐसा किया हुआ है। अभी रिसेंटली उन्होंने चेंज किया है कि ऑप्शन को क्वालिफाइंग कर दिया। तो मे भी इस तरह से कुछ करें चेंजेस, लेकिन मोर और लेस सेम ही पैटर्न रहेगा, सेम सब्जेक्ट्स रहेंगे। अगर कुछ बड़ा ड्रास्टिक चेंज आएगा तो वो यूपीएससी आप कम से कम आपको एक साल पहले आपको बताएगी, इन्फॉर्म करेगी। अब ऐसा नहीं होगा कि 28 मई को पेपर है और 27 मई को न्यूज में आ रहा है कि कल का जो पेपर होगा ना उसमें जीएस के साथ आपका ऑप्शनल का पेपर भी आएगा। ऐसा नहीं होगा, ठीक है। चिंता मत कीजिए, कम से कम आपको एक साल दिया जाएगा। और पैटर्न चेंज होगा तो सबके लिए चेंज होगा, सबको ही पूरा टर्न आउट करना पड़ेगा। तो पूरा कंपटीशन चेंज होता है उसमें। तो डोंट वरी, ये मत सोचना कि आप पीछे रह जाएंगे, डोंट वरी। डू वी नीड टू रेफर एनी अदर मटेरियल अपार्ट फ्रॉम द नोट्स ऑफ अनुराग? यार सर्वे लिख दिया करो, एंड काजल चावला मैम। अच्छा, अनुराग मतलब कैपिटल ए और के कैपिटल के। देखिए अपनी जो ये इस तरह से जो चीज़ें ना, छोटी छोटी मिस्टेक्स, इनको प्लीज़ आप करेक्ट करते चलिए, क्योंकि ये चीज़ें फिर हम ना मेड्स में भी करते हैं और फिर वहाँ पे हमें कम मार्क्स मिलते हैं। तो अब आप बोलेंगे कि अब ये क्वेश्चन आपने कॉपी पेस्ट किए वहाँ से गूगल फॉर्म से, तो आप इसमें एडिटिंग कर देते। अगर मैं एडिटिंग कर देता तो मैं बताता वैसे कि ये मिस्टेक होती है ना। तो खैर, डू वी नीड टू रेफर एनी अदर मटेरियल? किसके अलावा कोई और मटेरियल? देखो भाई, अगर तो अनुराग मिश्रा सर के नोट्स हो गए, काजल जावला मैम के नोट्स हो गए, तो मैं समझता हूँ कि वो इंसान बहुत जीनियस है, क्योंकि ये नोट्स ना 500 पेज के नोट्स हैं, 500 जी हैं और आई थिंक 500 प्लस ये भी हैं। तो 1000 पेज आपने पढ़ लिए। इसके अलावा और मुझे लगता है कि इसके लिए कुछ आप और पढ़ने की जरूरत है। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं कुछ और पढ़ना है मुझे, तो जाके ग्रेजुएशन की बुक्स मैंने बता दी आपको, है ना, ग्रेजुएशन की बुक्स हैं उनको आपको पढ़िए। और या फिर जो pdfdrive.com जो मैंने बताया वेबसाइट, उस पर आपको काफ़ी सारा मटेरियल मिल जाएगा रीडिंग के लिए। आप सिंपली टॉपिक लिखिए, बुक का नाम लिखिए, बुक आपको मिल जाएगी, पीडीएफ मिल जाएगी उसकी। उसके अलावा ieszoology.com है ना, तो ये वेबसाइट है, इसको आप रेफर कीजिए। विकीपीडिया है, बाकी न्यूज़पेपर से बहुत सारी चीज़ें जो न्यूज़ सर्च आ रही है उसका आप उसको इंकलकेट कर सकते हैं। बट मुझे लगता नहीं कि ये सब चीज़ों की ज़रूरत है, ये नोट्स ही काफ़ी होंगे, दे आर मोर देन सफिशिएंट। और फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे कुछ ऐड करना, तो ये सब चीज़ें आप ऐड ऑन कर सकते हैं। फिर क्वेरी नंबर 14, इट इज़ माई फर्स्ट अटेम्प्ट, ओके, बट आई रियली डोंट कवर जोलॉजी एज माई ऑप्शनल। देखिए अभी तो आई थिंक करीब 40 डेज बचे हुए हैं, 40 से भी कम टाइम रह गया। तो अभी तो आप जीएस पे फोकस कीजिए और सीसेट पे फोकस कीजिए, है ना। जीएस तो आपने होपफुली किया ही होगा पूरे साल। जो सीसेट है ना, इसमें भी 15-20 दिन लगा लेना। मैंने ऐसे कई कैंडिडेट्स देखे हैं जिनका जीएस तो क्वालिफाई हो जाता है लेकिन सीसेट उनका क्वालिफाई नहीं होता। तो प्लीज इस पे ध्यान दीजिए। हम मत सोचना कि नहीं यार मेरे को तो आता है, यूपीएससी में सीसेट कितना टफ आ जाएगा, हम तो कर लेंगे। लेकिन आजकल यूपीएससी ने क्या किया है, एक नई एलिमिनेशन गेम स्टार्ट की है। वो जीएस को टफ नहीं कर रहे, जीएस का लेवल उतना ही रखा हुआ है, सीसेट को टफ करते जा रहे हैं। तो बड़े सारे कैंडिडेट तो यहीं से एलिमिनेट हो रहे हैं। तो सीसेट पे भी आप फोकस करते चलिए। और अगर आपका जोलॉजी ऑप्शन नहीं हुआ है, डोंट वरी, चिंता मत कीजिए। मैंने आपको बता दिया 28 मई 2023 के बाद हमारा प्रोग्राम आएगा जूडॉ करके, मोस्ट लाइकली बाय सेकेंड वीक ऑफ जून। हो सकता है उससे पहले भी आ जाए। आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़े हैं तो मैं बता दूंगा आपको वहीं पर, तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो उस जो प्रोग्राम होगा ना, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा सबके लिए। इसको ज्वाइन कर लीजिएगा और इसको रिगुलसली फॉलो कीजिएगा। सॉरी। तो
होपफुली दिस शुड वर्क। क्वेरी नंबर 15, हाउ मच टाइम इज गुड फॉर फुल प्रेपरेशन ऑफ zoology ऑप्शनल। तो ये वैसे मैं आंसर कर चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ। 6 मंथ्स, मिनिमम 6 मंथ्स। और अगर आपके ऑलरेडी कुछ टॉपिक्स मतलब प्रिपेयर्ड है अच्छे से, ग्रेजुएशन में अच्छा पढ़ा आपने, तो 4 मंथ्स। अदरवाइज अगर आप मतलब शुरू से स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी और ये सब, 6 मंथ्स आप लेके चलिए। और अगर आप एनसीईआरटी वगैरह ग्रेजुएशन आपकी अच्छी हुई है तो 4 मंथ्स आपको लग ही जाएंगे इसमें, है ना, प्रिपेयर करने में इतना लग जाएगा। बाकी जब उसको रिवाइज करेंगे तो 2 मंथ्स का टाइम मैंने बताया था आपको कि 2 मंथ्स लग ही जाते हैं, 2 महीने। क्वेरी 16, सर हाउ कैन आई गेट नोट्स फॉर zoology ऑप्शनल। टेलीग्राम का चैनल है HTTPS, अरे मैं यहाँ क्यों लिख रहा हूँ, आपको इसी जो वीडियो है ना, इसकी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में वो मिल जाएगा लिंक आपको, मैं वही डाल दूंगा, ठीक है। वहाँ उस लिंक को आप कॉपी कर लेना, और जो आपका टेलीग्राम में सर्च बार होता है ना ऊपर, जैसे बना होता है ऊपर ऐसे सर्च करने वाला, गोलू गोलू सा आपने देखा होगा, तो उसके ऊपर वहाँ पे क्लिक करके उस लिंक को डाल देना, तो आपको ये नोट्स आपको मिल जाएंगे, डोंट वरी। फ्रॉम वेयर एंड विच मटेरियल्स आर बेनिफिट, तो ये आंसर करती है मैंने आपको सॉरी, ये मिल जाएगा आपको। सर प्लीज टेल मी द बुक लिस्ट फॉर zoology ऑप्शनल। बिल्कुल सर, बता देते हैं आपको। एक सिंप्लीफाइड वर्जन मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर, तो उसको आप देख सकते हैं। वैसे मैं इसकी एक ना अलग से वीडियो बनाऊंगा एक बुक लिस्ट की, क्योंकि मुझे काफ़ी सारे लोगों ने बोला कि वो जो सिंप्लीफाइड वाली बुक लिस्ट है वो बहुत कम बुक्स लगी है हमें, तो मुझे लगा ठीक है भैया कम है तो ज़्यादा वाली वीडियो बना देंगे, तो एक बुक लिस्ट बना दूंगा मैं, इसको डिटेल में फिर से ले लूंगा, डोंट वरी। सर प्लीज टेल मी द वर्ड लिमिट फॉर एवरी क्वेश्चन। यार ये ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पूछ ली इन्होंने, इसको नोट कर लीजिए आप। तो मैं यहाँ पे ना 2 कॉलम बना देता हूँ, एक को मैं लिखता हूँ IAS और एक को लिखता हूँ मैं IFS, ठीक है। IAS मतलब इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जो CSE का एग्जाम होता है ना उसको IAS का एग्जाम बोलते हैं। और जो IFS जो फॉरेस्ट वाला, नॉट फॉरेन सर्विस, ठीक है, फॉरेस्ट वाला। तो इसमें आपको बता देता हूँ, इसमें ना 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं। जो IAS का एग्जाम होता है ना, 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं, 10 मार्क्स का, 15 मार्क्स का और 20 मार्क्स का। जो 10 मार्क्स का क्वेश्चन होता है ना, इसकी वर्ड लिमिट होती है 150 वर्ड्स की, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन आपका 15 मार्क्स का, इसकी वर्ड लिमिट है 250 वर्ड्स की। और ये 20 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है, इसकी वर्ड लिमिट है 350 वर्ड्स की। लेकिन आप देखिए 20 मार्क्स क्वेश्चन में 350 वर्ड्स लिखवाना बहुत मुश्किल होता है, तो 300 टू 350 आप चल जाएगा इतना। और जो IFS है ना, इसमें ये तीनों आते हैं, प्लस इसमें 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कभी कभी, वो कुछ पेपर्स में आया हुआ है, तो उसकी जो वर्ड लिमिट है वो है 90 वर्ड्स की। और कुछ पेपर में इनका 8 मार्क्स का क्वेश्चन भी आया हुआ है, तो 8 मार्क्स का जो क्वेश्चन है उसकी वर्ड लिमिट है 120 वर्ड्स। इसको नोट कर लीजिए, है ना, अच्छे से सेव कर लीजिए इसको। अच्छा, ये हो गया। क्वेरी नंबर 18, व्हाट आर द बुक्स दैट आई शुड फॉलो। तो वैसे तो सिंप्लीफाइड एक जो वर्जन है बुक लिस्ट का, वो मैंने डाला हुआ है ऑलरेडी, उसको आप देख सकते हैं। और उसके अलावा भी मैं एक और वीडियो बना दूंगा, ठीक है, न्यू वीडियो बना दूंगा मैं, तो उसको भी आप देख लेना, तो वहाँ को बता दूंगा। क्योंकि देखो बुक्स है ना बहुत सारी है ना, अब मैं सब बुक्स यहाँ बताने लगूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ऑलरेडी ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। तो लेक्चर चाहिए zoology के, सर ऐसे तो नहीं मिलेंगे एक जगह पे, लेकिन आपको जैसे मैंने बताया कि अलग अलग चैनल्स में आपको मिल जाएंगे। आप टॉपिक वाइज टॉपिक सर्च कीजिए, टॉपिक बाय टॉपिक ना, यूट्यूब के ऊपर, तो मिल जाएगा आपको, डोंट वरी। और उसमें भी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ ना, बड़ी एक अच्छी बात बताता हूँ आपको। जैसे मान लो कि मुझे ना नोट चाहिए, हमने एग्जाम्पल ली थी पहले एपोप्टोसिस की, एपोप्टोसिस जिसको हम PCD भी कहते हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा फर्क होता है दोनों में, लेकिन मोरल लेसन एक दूसरे को यही कहते हैं। इसकी ना अगर आप सर्च करोगे ना ऐसे यूट्यूब पे ये टॉपिक पूरा, तो आपको ना आधे घंटे की, 1.5 घंटे की क्लास मिलेगी। तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इतनी बड़ी क्लास देखो। सिंपली आप एक काम करो ना, एपोप्टोसिस, ऐसे लिखना वहां पे, एपोप्टोसिस एनिमेशन या एपोप्टोसिस एनिमेशन वीडियो, आपको 3 मिनट्स की
या फिर 6 मिनट्स की, 5 मिनट्स की, इस तरह से वीडियो मिल जाएंगे आपको जो अंडर 10 मिनट्स है। इस वीडियो में इन्होंने पूरा क्रक्स दिया होता है, समरी दी होती है, साथ ही साथ में ये आपको वो एनिमेशन के थ्रू समझाते हैं, तो बड़े अच्छे से समझ आती है चीज़ें हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ को आप अगर ट्राई करके देखना चाहते हैं तो कर सकते हैं ज़रूर। सर वेयर कैन आई गेट कॉपी ऑफ प्रीवियसली ईयर सॉल्व्ड आंसर राइटिंग, जो सॉल्व्ड वाली चाहिए इन ज़ूलॉजी ऑप्शनल। देखिए सॉल्व्ड वाली जो आंसर कॉपी है ना, वो मुझे एक पब्लिशर है जो लिखते हैं, लेकिन वो पर्सनली मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि मुझे लगता है उसमें बहुत सारी इम्प्रूवमेंट हो सकती है। हालांकि जो ऑथर है उन्होंने बहुत मेहनत की है उस बुक को लिखने में, और मैं समझ सकता हूँ कि उन्होंने इस तरह से क्यों लिखी हुई है, क्योंकि पर्सनलाइज्ड हर किसी को बता पाना बहुत मुश्किल होता है। तो डेफिनेटली आप उसे हिंट ले सकते हैं, बट मैं रिकमेंड नहीं कर रहा कि आप उस बुक को लो। अगर आपको लेनी है आप लो, नहीं लेनी नहीं लो, आपका अपना डिसीजन है। तो आपको मिल जाएगी IFS ज़ूलॉजी करके, IFS ज़ूलॉजी करके बुक मिल जाएगी। इसमें सिर्फ IFS के पेपर्स हैं इसके अंदर, IS वाले नहीं है। तो ये बुक आपको मिल जाएगी, Amazon, फ्लिपकार्ट, हर जगह मिल जाती है। सॉरी। अगर आप देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, अगर आपको लगता है कि नहीं बुक से नहीं देखना, तो मैंने बताया आपको जो डिस्कशन ग्रुप है हमारा टेलीग्राम चैनल पर, उसमें भी बहुत सारे कैंडिडेट्स के आंसर्स हैं, और उनमें से कुछ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स भी हैं, तो उनको भी आप रेफर कर सकते हैं। क्वेरी नंबर 21, हैव सॉल्व द क्वेश्चंस। शायद ये पूछ रहे हैं कि सोल्यूशन कहाँ मिलेंगे क्वेश्चंस के, तो उसको मैंने जस्ट अभी रेफर किया, अभी यहीं पे आंसर किया। ज़ूलॉजी क्लास व्हेन एवर इट स्टार्ट। चलो कोशिश करेंगे हम कि कोई ना कोई छोटी मोटी क्लास हम स्टार्ट करें, बट हम कुछ कमिट नहीं कर रहे, क्योंकि अभी टाइम नहीं है इतना कि हम ये सब चीज़ें कर पाएँ। हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, हमारे पास रिसोर्सेज की बहुत कमी है। तो अभी सिर्फ हम गाइडेंस दे रहे हैं, ओनली गाइडेंस। मैं बड़ा बड़ा लिख देता हूँ, ओनली गाइडेंस, ओनली, ठीक है, ताकि मुझे बाद में ये ना कहें कि सर आपने वीडियो नहीं डाली। मैं नहीं कमिट कर रहा, मैं किसी को नहीं कह रहा कि मैं ज़ूलॉजी क्लास लूंगा, मैं सिर्फ ओनली गाइडेंस दूंगा, वो मैं दे रहा हूँ। मे बी अगर पॉसिबल हुआ तो हम किसी को एजुकेटर के थ्रू कनेक्ट कर दें आपको, कोई एजुकेटर ऐसे होंगे अगर कोई वो कर रहे होंगे तो कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे हम, बट पर्सनली आई एम नॉट डूइंग इट। हो सकता है आगे जाके करूँ, हु नोज, बट फिलहाल तो नहीं कर रहा। आई एम ओनली फोकस ऑन गाइडेंस। Sir, I have done graduation in zoology. I have good basic knowledge, okay, but now I couldn't find time to do my optional subject. Sorry. How to manage time for the optional subject? बड़ा ही जेन्युइन क्वेश्चन इनका कि बेसिक नॉलेज है लेकिन ऑप्शनल को पढ़ नहीं पा रहे, तो कैसे टाइम मैनेज करें। तो मैं आपको बता देता हूँ, हमारे ना 2 तरह के प्रोग्राम होते हैं, जूडा और जूडीडीवी। देखो आपको इसमें ये कैसे हेल्प करेंगे मैं वो बता रहा हूँ आपको। जो जूडा जो मैं बता दिया आपको ना, विद इन 60 डेज के अंदर हम पूरे सिलेबस की आंसर राइटिंग करते हैं, तो वो तो आपको काम देगी। लेकिन इसके अलावा ना ज़ूलॉजी ऑप्शनल डेली डायग्राम प्रैक्टिस एक प्रोग्राम होता है, नवंबर दिसंबर के आसपास वो आता है, और ये चलता है करीब 120 डेज, करीब 4 महीने, 3 से 4 महीने, रफली 4 महीने लगा लो। तो उस 4 महीने के अंदर ना बहुत सारे टॉपिक्स को हम कवर करते हैं। तो अगर ये जो आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं ना ज़ूलॉजी ऑप्शनल की, अगर आप इसके साथ ही करें, जूडा के साथ, जूडीडीपी के साथ, तो आपको बहुत सारा फायदा इसका मिल जाएगा। तो अगर आप में जैसे आप हिम्मत हार गए, आपको पता नहीं चल रहा है या फिर कुछ डिस्कशन नहीं कर पा रहे आप, तो आप हमें बताइए, टेलीग्राम ग्रुप में हमें बताइए आप क्या दिक्कत क्या आ रही है। वी विल गाइड यू, वी विल हेल्प यू, वी विल असिस्ट यू, डोंट वरी। क्वेरी नंबर 24, बायोस्टैटिक्स, सिस्टमैटिक्स, जेनेटिक्स एटसेट्रा, हाउ कुड आई मैनेज इट। बायोस्टैटिक्स, सिस्टमैटिक्स और जेनेटिक्स। देखिए बायोस्टैटिक्स तो आपको नोट्स आपको मिल जाएंगे, अनुराग सर के जो नोट्स है ना उसके अंदर ये चैप्टर है, डोंट वरी, तो उनको आप रेफर कर लीजिए। सिस्टमैटिक्स के नोट्स मैं प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि वो ना जो अनुराग मिश्रा सर के नोट्स है शायद उसमें सिस्टमैटिक्स है नहीं, अगर होगी भी तो शायद थोड़ी बहुत उसमें होगी, पूरी डिटेल में नहीं है वो, तो मैं कोशिश करूंगा कि इसके नोट्स प्रोवाइड कर दूं। बाकी जेनेटिक्स वो तो काजल चावला मैम के नोट्स में भी है, और जो अनुराग मिश्रा सर है उनके नोट्स में भी है, तो उसको आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। अगर उनके अलावा लगता है कि नोट्स के अलावा पढ़ना तो आप बुक से पढ़ सकते हैं। तो बुक लिस्ट की मैंने बात की है कि बुक लिस्ट मैं बता दूंगा आपको, उसकी अलग से वीडियो बना दूंगा मैं। क्वेरी नंबर 25, तो आज की हमारी
लास्ट क्वेरी फाइनली, इज देयर एनी बुक विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस? हाँ जी है। एंड सैंपल आंसर्स? नहीं, सैंपल आंसर वाली नहीं है, मतलब है, मैं बता दी आपको, IFS ज़ूलॉजी करके जो बुक है वो तो है, अगर आप लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। मुझे थोड़ी सी सब स्टैंडर्ड लगी, मतलब इन द सेंस कि देखो मैं बुक की बुराई नहीं कर रहा, बुक अच्छी है वो, लेकिन आप एस्पिरेंट के अगर एस्पेक्ट से उसको सोचे तो उसको ये लगेगा, ऐसे लगेगा कि यार ये आंसर तो कॉपी पेस्ट किया हुआ है, तो ये फीलिंग आती है। और प्लस उसमें ना वर्ड लिमिट भी शायद कुछ क्वेश्चन में फॉलो नहीं की गई है, तो कुछ ड्रॉबैक्स हैं उस बुक की। बट अगर आप एकदम फ्रेशर हैं और आपको समझ नहीं आ रहा क्या करना, तो उस बुक को आप देख सकते हैं। बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो कंपाइल्ड PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। फॉर UPSC IAS एग्जाम, बिल्कुल जी मिल जाएगी। आई कुडंट फाइंड एनी ऑन द इंटरनेट, है आप देखिए वहाँ पे मिल जाएगी आपको। थैंक यू फॉर टेकिंग द टाइम टू आंसर माई क्वेश्चन। यू आर वेलकम सर, सर मैम जिनके भी होंगे, है ना, यू आर वेलकम। तो ये थी आज की क्वेरीज हमारी, और एंड में मैं सब ये कहूँगा कि अच्छे से प्रिपरेशन करते रहो। देखो मैं कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ। अभी प्रीलिम्स आ रहा है 28 मई को, है ना, 2023 को प्रीलिम्स आ रहा है। तो अभी आपका फोकस क्या होना चाहिए? अभी GS पे फोकस कीजिए, CSAT पे फोकस कीजिए। इसको GS1 कहते हैं, टेक्निकली GS1 कहते हैं उसको प्रीलिम्स में, और उसको GS2 कहते हैं। जो आपका एडमिट कार्ड आएगा ना, उसको GS को GS1 लिखा होगा, CSAT को GS2 लिखा होगा, वहाँ CSAT नहीं लिखा होता। तो इन पे आप ध्यान दीजिए अभी फिलहाल, और आपका पूरा जो फोकस है अभी ये होना चाहिए कि हमारा ये किसी तरह से क्वालिफाई हो जाए, ठीक है, इस पे ध्यान दीजिए। 100+ मार्क्स आप एम कीजिए प्रीलिम्स के अंदर। और उसके बाद अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ दिक्कत है, कोई CSAT में दिक्कत आ रही है या GS में, अभी बहुत टाइम है, करीब 30 डेज तो हैं हमारे पास, तो अभी भी बहुत टाइम है, अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, डोंट वरी। और प्रीलिम्स के बाद मिलेंगे आपसे ज़रूर। जूडा प्रोग्राम हम लॉन्च करेंगे, तो उसमें हम डेफिनेटली हम आपको रेगुलरली जो गाइडेंस है प्रोवाइड करते रहेंगे। तो लास्ट में मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आप हमसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो ये है टेलीग्राम चैनल, जिसका मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं लास्ट में लिंक दे दूंगा। तो ये लिंक है, इसको आपको कॉपी करके पेस्ट करना है, या फिर यहाँ से देखिए आप टाइप कर लीजिए, क्योंकि उसमें कहीं भी स्पेस नहीं है, ये एकदम कंटिन्यूस लिंक है ये। तो उसको आप पेस्ट कीजिए टेलीग्राम में, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। उसके अलावा हमारा जनरल स्टडीज़ का चैनल भी है एक, ये वाला, आप चाहें तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हम MCQs वगैरह डालते रहते हैं। जो क्वेश्चन हमें लगता है कि ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है या फिर मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, तो उसके हम MCQs बना देते हैं, वो आपको यहाँ से मिल जाएंगे क्वेश्चन सारे। तो फिर मिलेंगे आपसे फिर से। इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमें और मोटिवेशन मिलती है, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और मोटिवेशन मिलती है। नीचे कमेंट भी करके देखिए ना, क्या दिक्कत आई आपको, क्या दिक्कत और भी आ रही है, वो सब आप बताइए हमें। कोई क्वेश्चन अगर आपका, जैसे मान लो कोई अब ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जो टेलीग्राम पर नहीं है ना, वो आना भी नहीं चाहते, तो हम नहीं चाहते कि वो जबरदस्ती वहाँ पे आ जाए। कोई नहीं, अगर आपका मन नहीं है तो ना आइए, कोई दिक्कत नहीं है। आप यूट्यूब की जो ये हमारी वीडियो है, इसके नीचे कमेंट कर सकते हैं आप, तो इन कमेंट्स को भी रीड करते हैं हम। तो ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलेंगे आपसे, और तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, और ऑल द बेस्ट। अच्छे से प्रीलिम्स की तैयारी कीजिए, है ना, घबराना नहीं है बिल्कुल भी, और स्ट्रेस आउट नहीं होना है, चिंता नहीं करनी है, सब अच्छा होगा, डोंट वरी। और अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए, हेल्थ का ध्यान रखिए, बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, बिल्कुल भी स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है, अपने एग्जाम पे फोकस करिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।